दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 तथा 29,334 शिक्षक भर्ती गणित और विज्ञान में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं मित्रों, 72,825 के 1100 याची लाभ पाने वालों में से बचे 239 लोगों तथा 24 फरवरी के जो रेस्पोंडेंट थे उनकी जो याचिका है, उनका जो कंटेम्प्ट लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, उसकी सुनवाई 15 अप्रैल को लगी हुई है, यानी कल लगी हुई है। साथ ही साथ 29,334 गणित विज्ञान में बचे 6,000 पदों पर नियुक्ति देने के लिए जो याचिका डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उस याचिका पर सुनवाई 16 अप्रैल को होने वाली है। यानी 15 और 16 को दो बड़ी सुनवाई मित्रों देखने को मिलेगी। हम आपको सारा डिटेल इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए तथा ऑल नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर दीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए और लाइक करिए तथा कमेंट लिखिए। मित्रों, दो बड़ी सुनवाई 15 और 16 को सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है। अब हम इस वीडियो में आपको ये बताने वाले हैं कि 12/0/91 की जो सुनवाई डबल बेंच में हुई और उसका ऑर्डर रिजर्व हुआ है, और ऑर्डर आने के पहले जो यह सुनवाई लगी हुई है 72,825 के 1100 याचियों में से बचे हुए 239 याचियों को नियुक्ति देने के लिए, साथ ही साथ 24 फरवरी के रेस्पोंडेंट के लिए, उसका 12/0/91 से क्या संबंध आज दिखाई दे रहा है, इस पर सारा डिटेल हम आपको बताएंगे। साथ ही 16 अप्रैल को जो डेट लगी हुई है वो 29,334 में से बचे 6,000 लगभग के पद, उसमें विज्ञान और गणित के लोग जो चयनित नहीं हो पाए हैं और मेरिट लिस्ट में आते हैं, उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया है। उसकी फाइनल सुनवाई होनी है 16 अप्रैल को। इससे पहले इसकी एक दो जो डेट लगी थी उसमें सुनवाई नहीं हो पाई थी मित्रों। तो ये बहुत बड़ा जो है, एक तरह से 16 फरवरी 29,334 में बचे 6,000 पदों के लिए महत्वपूर्ण दिन होगा, क्योंकि इसी दिन फाइनल सुनवाई इसकी हो जानी है। अब हम बात करेंगे मित्रों जो है 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 की, 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 की जो है, उसमें से 1100 याचियों को जो याची लाभ अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था, जितने भी उस समय याची थे उनकी कुल संख्या 1100 थी और 1100 के इन याचियों में केवल 842 लोगों को नियुक्ति दिया गया था। शेष 239 लोग जो बचे हुए हैं उनको अभी तक नियुक्ति इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि उसमें कई कारण ऐसे पाए गए थे कि ये नियुक्ति के हकदार नहीं थे, ऐसा सरकार द्वारा कहा गया था। और सेम मैटर को लेकर के समान लाभ न मिलने पर, यानी समान मूल अधिकार न मिलने पर ये लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए हैं। और मित्रों, इनका एक कंटेम्प्ट लगा हुआ है कल, यानी 15 अप्रैल को, और इसको कल सुना जाना है। हम आपको बता दें कि इसमें 24 फरवरी के जो रेस्पोंडेंट थे उन्होंने भी अपनी रिट डाल रखी है, यानी इनसे कनेक्ट हो गए हैं। उनकी भी संख्या लगभग 2-3-400 हो चुकी है और याची लाभ लेने के लिए वो लोग भी पहुंच गए हैं, क्योंकि 24 फरवरी को जो आदेश हुआ था, लिबर्टी सरकार को दी गई थी, उसमें इनको भी अगर सरकार चाहे तो इस याची लाभ दे सकती थी। ऐसा ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ किया गया था और उसी को हवाला दे करके ये लोग भी इस रिट से कनेक्ट हो गए हैं। अब इसमें कौन लड़ रहे हैं मैं इनको तो नहीं जानता, कौन अगुवाई कर रहे हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर
सरकार को नोटिस दिया है और मामले की सुनवाई के लिए डेट दे रखी है, तो कहीं ना कहीं मामला गंभीर बनता जा रहा है। साथ ही साथ हम एक चीज़ और आपको बता दें कि 24 फरवरी के जो रिस्पॉन्डेंट थे उनकी संख्या लगभग 4000 के आसपास है और उन 4000 लोगों में से कम 12091 में भी उनकी संख्या पर्याप्त है। तो ये 24 फरवरी के जो रिस्पॉन्डेंट हैं वो 12091 में कुछ कॉमन भी हैं। तो मित्रों, अब स्थिति यह है कि अगर डबल बेंच से ऑर्डर रिलीज हो जाता उसके बाद इसकी सुनवाई लगती तो मामला ठीक था। अब सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा ऑर्डर इस पर न रिलीज हो जो 12091 को कहीं कुछ छू सके तो अच्छा है और डेट लग जाए, अभी 12091 का ऑर्डर आ जाए उसके बाद इस पर सुनवाई हो तो 12091 के लिए बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि हम आपको बता दें कि जो कॉमन संख्या है इसमें भी हैं लोग, उसमें भी हैं, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि ये 55 नंबर पर लगा हुआ है और 55 नंबर सीरियल पर सुप्रीम कोर्ट में सुना जाना बहुत ही मुश्किल है। यानी जो 1100 याची ला वाला मामला है और रिस्पॉन्डेंट वाला 24 फरवरी का, डेट तो लगी है लेकिन सुनवाई होना बहुत मुश्किल है क्योंकि 55 नंबर केस है। सुप्रीम कोर्ट में एक एक केस सुनने में टाइम लगता है, इसलिए फिर डेट होने की संभावना इसमें बनी हुई है। साथ ही साथ हम आपको यह भी बता दें कि 29,334 लोगों की जो सुनवाई होने वाली है मित्रों, उसमें फाइनल सुनवाई होने वाली है। अगर सुनवाई हुई तो उसी दिन ऑर्डर को रिजर्व किया जा सकता है और उन 6000 शिक्षकों को नौकरी मिल सकती है जो मेरिट में आते होंगे 29,334 विज्ञान और गणित वर्ग में। अब वो लोग बहुत दिनों से आशा कर रहे हैं कि हम भी नियुक्त हो जाएंगे, जबकि मेरिट थी और वो लोग उसमें आते थे, सीटें रिक्त रह गई थी लेकिन सरकार ने उसको भरा नहीं है। तो उनके लिए अच्छा दिन 16 अप्रैल को हो सकता है मित्रों। ये सुप्रीम कोर्ट का 2 अपडेट था। बड़ी सुनवाई 15 और 16 को होना है। इधर 12091 का ऑर्डर अभी रिलीज नहीं हुआ है। अगर ऑर्डर रिलीज हो जाता डबल बेंच से तो अच्छा था। इसके प्रत्याशा में 12091 के लोग भी लगे हुए हैं। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में 2 मामले जो लग गए हैं इस पर भी 12091 के कैंडिडेटों की निगाहें लगी हुई हैं कि उस पर क्या ऑर्डर होता है और अगर यदि सुना जाएगा तो। लेकिन जो संभावनाएं हैं 12091 की ऑर्डर जल्द आने वाला है।